the bond. So let us see the mechanism, right? Let us see the mechanism. So mechanism may we'll be able to see that the CH2 double bond CH2 is not affected by water but is affected by H2SO4. So H2SO4 देखना कि कैसे क्या करता है जिसकी वजह से ये डबल बॉन्ड टूट जाए। तो पहले H2SO4 स्प्लिट हो जाता है इनटू H प्लस एंड H2SO4 माइनस, फिर H प्लस यहाँ पे अटैच होगा, HSO4 माइनस यहाँ पे अटैच होगा। हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा बताओ? What will we get? We'll get CH2 HSO4 and single bond CH2 and H will get attached over here. So ये बन गया ethyl hydrogen sulfate intermediate है। ethyl रिएक्शन कर रहा हूँ क्या? नहीं, कोई नया रिएक्शन नहीं कर रहा हूँ। ये जो रिएक्शन यहाँ पे किया है मैंने हाइड्रेशन वाला, इसी को थोड़ा डेप्थ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो ये जब इन डेप्थ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ये हमको पता चलता है कि वाटर डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता, वाटर में इतना दम नहीं तो डबल बॉन्ड तोड़ता है। तो कौन मदद कर रहा है उसकी? ये एरो पे जो डाइल्यूट H2SO4 है वो उसकी मदद कर रहा है। कैसे? देखो ऐसे, राइट? फर्स्ट स्टेप, ये स्टेप 1 है मैकेनिज्म का, ये स्टेप 1 है। दिस स्टेप 1 ऑफ द मैकेनिज्म। स्टेप 1 में क्या हो रहा है? स्टेप 1 में वी आर हैविंग ईथीन, ईथीन इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट H2SO4, H प्लस HSO4 माइनस स्प्लिट होता है, ये इधर अटैच होता है, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो जाता है, राइट? ये पहले वाटर करते हुए दिखाई दे रहा था, बट एक्चुअली वाटर नहीं कर रहा है, एक्चुअली H2SO4 कर रहा है। दिस स्टेप 1। देन स्टेप 2 में व्हाट विल डू, या स्टेप 2 में विल टेक सेम थिंग, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, HSO4 यहाँ पे है, H यहाँ पे है। अब आप वाटर को इंट्रोड्यूस करो, दैट इज H प्लस और OH माइनस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करो। तो H प्लस और OH माइनस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते ही HSO4 जो है, HSO4 को अपना H प्लस आयन दिखते ही वो फटाफट रिकम्बाइन हो जाएगा टू फॉर्म H2SO4 और OH यहाँ पर अटैच हो जाएगा। So we will get what? We will get CH2 single bond CH2 and OH will get attached over here. H तो पहले से यहाँ पर है ही, और हमको क्या मिल गया? इथेनॉल मिल गया या फिर अल्कोहल मिल गया, राइट? इथेनॉल मिल गया या फिर अल्कोहल मिल गया। So this is your step 2 in which alcohol was prepared. ठीक है, यहाँ पे मेरे को आपको क्या बताना है? मेरे को आपको कैटलिस्ट का रोल समझाना है, राइट? तो कैटलिस्ट देखना, कैटलिस्ट क्या करता है? अब लुक हो गया, catalyst क्या करता है? Catalyst is the one, okay, catalyst is the one which does take part in the reaction, or you can say it accelerates the speed of the reaction by breaking the bonds or whatever, but at the same time it is never consumed in the reaction. It is never consumed in the reaction. It is not getting used up or consumed in the reaction. Why? Because आप देखते हो अगर जितना H2SO4 आपने यहाँ पे ऐड किया था उतना ही H2SO4 यहाँ पर क्या होने वाला है? रीजनरेट होने वाला है। उतना ही H2SO4 यहाँ पे रीजनरेट होने वाला है। So the same amount of H2SO4 will be regenerated. Okay, same amount of H2SO4 will be regenerated. Okay, आपने 5 kg H2SO4 ऊपर ऐड किया है तो उतना ही 5 kg H2SO4 आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आपका H2SO4 कंज्यूम नहीं हुआ। ये कैटलिस्ट की खूबी है, कैटलिस्ट की खासियत है कि it will never get consumed in a reaction, right? It is always regenerated in a reaction. So that is called as what? Bolo, that is called as what? That is called as the mechanism for, bolo, mechanism for हाइड्रेशन। तो वो अल्कीन्स का हाइड्रेशन हो गया, सिमेट्रिकल अल्कीन्स का हो गया। अभी एसिमेट्रिकल अल्कीन्स का यहाँ पर करेंगे। व्हाट क्या करने वाले? एसिमेट्रिकल अल्कीन्स का फिर से हम लोग हाइड्रेशन करके देखते हैं एसिमेट्रिकल अल्कीन्स का। तो सिमेट्रिकल अल्कीन्स में कोई रूल नहीं था, सिर्फ डाइल्यूट H2SO4 ऐड कर दो और रिएक्शन हो जा रहा था। मतलब देयर वाज नो कंपल्शन कि आपका H प्लस OH माइनस इस कार्बन को अटैच होना चाहिए या इस कार्बन को अटैच होना चाहिए, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। इधर भी अटैच हो तो हमका आंसर सेम ही आने वाला था, इथेनॉल। लेकिन अगर मैं एसिमेट्रिकल अल्कीन्स की बात करूं तो एसिमेट्रिकल अल्कीन्स में हमको थोड़ा रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, कौन से रूल्स है दिखते हैं, राइट? सो हियर वी आर हैविंग प्रोपीन, प्रोप1इन, राइट? प्रोप1इन, यहाँ पे हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं? H2 ऐड कर रहे हैं, अगेन H प्लस OH माइनस। अब वो मैकेनिज्म में आप समझ गए कि वो H2SO4 का काम है, लेकिन दिखाते वक्त
क्या करेंगे, H प्लस और OH माइनस ही दिखाएंगे। ओके, सो H प्लस जो है अभी तो नेगेटिव पार्ट, अभी हमको क्या करना पड़ेगा, एसिमेट्रिकल आ गया तो रूल फॉलो करना पड़ेगा। रूल कौन सा है, रूल है मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ्स रूल सेज दैट the negative part should get attached to the carbon having least number of hydrogens. The negative part should get attached to the carbon having least number of hydrogens. कौन से कार्बन की बात कर रहे हैं, जो दो कार्बन में डबल बॉन्ड है। अभी OH मैंने ये कार्बन को अटैच करना है या ये कार्बन को अटैच करना है, वो कौन डिसाइड करेगा, मार्कोनिकॉफ डिसाइड करेगा। मार्कोनिकॉफ क्या बोल रहा है, नेगेटिव पार्ट शुड गेट अटैच्ड टू द कार्बन हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, पॉजिटिव पार्ट शुड गेट अटैच्ड टू कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। पॉजिटिव पार्ट गेट्स अटैच्ड टू द कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो अब यहाँ पे हमको प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी दिस। कॉपी पेस्ट, नकल करने में अकल चाहिए, नहीं तो शक्ल बिगड़ जाती। ठीक है, तो नकल करो अकल के साथ। OH यहाँ पे अटैच हो रहा है एंड H यहाँ पे अटैच हो रहा है। वी आर गेटिंग प्रोपैन टू ऑल। व्हाट आर वी गेटिंग, प्रोपैन टू ऑल यूजिंग alkene. What are we getting, propan to all using alkene. Getting it all of y'all? Yes, sir. Yeah, all of you are getting this? Yes, sir. Look, yeah. So ये मिल गया हमको प्रोपैन टू ऑल। इधर H प्लस और OH माइनस हम लोग ने अटैच भी कर दिया। अच्छा, तो ये किस कौन से रूल के हिसाब से हुआ, दिस हैपेंड अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल। अगर आपको चाहिए तो मार्कोनिकॉफ्स रूल आप लिख भी सकते हो। नेगेटिव पार्ट शुड गेट अटैच टू द कार्बन हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। नेगेटिव पार्ट कौन है, OH माइनस। नेगेटिव पार्ट शुड गेट अटैच टू द कार्बन हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। पॉजिटिव पार्ट शुड गेट अटैच्ड टू द कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो वैसे ही हुआ यहाँ पे, CH3 CHOH CH3 प्रोपैन टू ऑल बन गया। तो ये जो प्रोडक्ट मिलेगा हमको, ये 80% मिलेगा, क्योंकि अगर आप देखना कोई भी रूल है तो 80% लोग उसको फॉलो करते हैं, 20% लोग उसको फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल रेड लाइट सिग्नल की, ओके, सिग्नल लग जाता है, ट्रैफिक सिग्नल रेड लाइट लग जाता है। रेड लाइट लगते ही सब लोग रुक जाते हैं, लेकिन फिर 20% लोग क्या करते हैं, अगर कोई वहां पर पुलिस नहीं है और ट्रैफिक भी कम है तो चुपके से उधर निकल जाते हैं। 20% लोग सिग्नल तोड़ के निकल जाते हैं और 80% लोग आर फॉलोइंग द रूल, 20% पीपल आर ब्रेकिंग द रूल। वैसे ही रूल तो है, तो रूल क्या है, नेगेटिव पार्ट शुड गेट अटैच्ड टू द कार्बन हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। बट रूल ब्रेक करने वाले मॉलिक्यूल्स भी है, तो 20% रूल ब्रेक करते हैं। तो जब रूल ब्रेक करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, वी विल गेट CH3 CH3 OH यहाँ पर आ जाएगा। नेगेटिव पार्ट विल गेट अटैच्ड टू द कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड इन दैट केस आई विल गेट प्रोपैन 1 ऑल, okay, which is going to be 20%, right, which is going to be 20%. अच्छा, ये रूल्स किस में लगता है हमको, रूल हमको asymmetrical alkene में ही रूल लगता है। we require rules only in asymmetrical alkene. Yes, Simran, are you understanding? Yes, sir. Are you, yeah, you're paying attention? Yes, sir. Okay, so come on, have you written this down? Are you writing, all of you? Are you writing with me? Rucha, are you writing? आपको नोट्स लेने हैं, रनिंग नोट्स लेने हैं, अदरवाइज कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये कोई इधर मूवी नहीं चल रहा है, हाँ हाँ समझ में आया, अच्छा हुआ, अच्छा किया सर, ऐसा नहीं है। ये आपको अब मेरे साथ में काम करना है, सिर्फ ऐसे बैठे मत रहो, काम करो साथ में, दूसरे विंडोज में मत जाओ, यहाँ पे फोकस करो, राइट। सो गॉट दिस ऑल ऑफ यू ऑल? Yes, sir. Should I move on to the next reaction or you want to write it down? Are you still writing it down? Hello, please give me a feedback. Done, sir. Sir, written, sir, done. Yeah, okay. So now this was Markovnikov's rule. अभी मैं क्या करता हूँ, एंटी मार्कोनिकॉफ्स यूज करता हूँ। तो एंटी मार्कोनिकॉफ्स में क्या होने वाला है, एंटी मार्कोनिकॉफ में हम लोग पेरोक्साइड यूज करेंगे, राइट। पेरोक्साइड जब यूज करेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ में सारी चीजें सेम होनी है, राइट। सिर्फ क्या फर्क पड़ने वाला है कि जो 80% था वो 20% बन जाएगा, जो 20% था वो 80% बन जाएगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहता है negative part should get attached to the carbon having, yeah, negative part should get attached to the carbon having more number of hydrogen, exactly opposite Markovnikov's, and positive part should get attached to carbon having less number of hydrogen. Okay, so ये anti Markovnikov's some cases में होता है। Okay, fine. Then let's move on to asymmetrical alkenes में ही अभी तक alkenes ही कर रहे हैं, asymmetrical ही कर रहे हैं, but ये जो asymmetrical alkene में से मैं alcohol बनाने वाला हूँ,
that is going to be a technique called as hydroboration. कौन सा टेक्निक होने वाला है? हाइड्रोबोरेशन टेक्निक होने वाला है. अगर आपके सिर के ऊपर से जा रहा है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आस्क. ओके, सो हियर वी आर हैविंग हाइड्रोबोरेशन टेक्निक फॉर alkene. CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, राइट. तो इसमें हमको अभी हाइड्रोबोरेशन यूज करना है. हाइड्रोबोरेशन यानी कि B2H6. अच्छा, B2H6 कौन है? Who is B2H6? सिमरन. B2H6 इज डाइबोरेन. इसको 11th स्टैंडर्ड में आपने देखा था कि डाइबोरेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, राइट. दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन. क्या है ये स्ट्रक्चर है डाइबोरेन का. दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन. ओके, अभी तो ये BH3 है, बट इधर के जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर जो है और ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, ये स्विंग होंगे मतलब they will move from one end to the other end, right? And they will move from, when they are swinging from one end to the other end, they are swinging like the shape of a banana. And therefore तो ये इलेक्ट्रॉन जो है कुछ देर के लिए इधर है, कुछ देर के लिए इधर, फिर कुछ देर के लिए इधर है, फिर कुछ देर के लिए इधर है. तो यहाँ पे एक पार्शियल बॉन्ड यहाँ पर बन जाता है और दोनों BH3 कंबाइन हो जाते हैं. जब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा तो इसका जो स्विंगिंग था बनाना के शेप में था, इसके लिए इसको बोला गया, नाम दिया गया बनाना बॉन्डिंग. क्या नाम दिया गया इसको? क्या? बनाना बॉन्डिंग. Okay, and this BH3 is combined with each other to form B2H6. B2H6 is nothing but diborane. Okay, तो ये 11th स्टैंडर्ड का पार्ट, ये स्ट्रक्चर डाइबोरेन अभी मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ. इसके साथ में प्रोटीन के साथ क्या करना है मेरे को? डाइबोरेन के साथ में, डाइबोरेन के साथ में इसको प्रोटीन को रिएक्ट करना टू गेट अल्कोहल. हाइड्रोबोरेशन टेक्निक यूज करनी है. तो हाइड्रोबोरेशन टेक्निक में क्या होने वाला है देखो. यस, तो यहाँ पे मैं 6 स्ट्रक्चर लेने वाला हूँ. ठीक है, तो कुछ लोग समझ में नहीं आता है उनको, तो उसके लिए मैं 6 बार लिखता हूँ उसको, राइट. कितने 6 स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे लेने वाला हूँ. कितने हो गए अभी? 3 हो गए, राइट. ये 4, राइट. व्हाट? प्रोटीन के. सो इस प्रोटीन में क्या करना है हमको? 6 प्रोटीन में 6 हाइड्रोजन अटैच करने. कौन से 6 हाइड्रोजन सर? जो डाइबोरेन के पास नहीं है 6 हाइड्रोजन, तो डाइबोरेन के जो 6 हाइड्रोजन है वो अटैच करते. कितने? 1 2 3 4 5 6 स्ट्रक्चर्स है. यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है. ये 6 में से एक हाइड्रोजन आप सेंट्रल कार्बन पे अटैच करो. सेंट्रल कार्बन कौन सा है? ये बीच वाला कार्बन. इसको एक हाइड्रोजन देना, इसको एक 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 देना. इन सबको एक एक हाइड्रोजन देते जाओ. अच्छा, ये सबको मैं एक एक हाइड्रोजन देता हूँ तो क्या स्ट्रक्चर, क्या प्रोडक्ट बनता है मेरे पास? आई विल गेट CH3. देखो यहाँ पे CH3 CH2. CH2 कैसे हो गया सर? एक हाइड्रोजन दिया ना भाई, हर सेंट्रल कार्बन पे एक हाइड्रोजन दिया. CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2. सिंगल बॉन्ड. डबल बॉन्ड का क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड, बिकॉज हाइड्रोजन हैज बीन गिवन टू दिस. सो CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2, राइट. तो ये 3 स्ट्रक्चर सर. यहाँ पे तो 6 है. रुको जरा दिखाता हूँ, राइट. अभी ये कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है, तो इसको किसको अटैच कर दोगे आप? बोरॉन को अटैच कर दोगे. बोरॉन की वैलेंसी क्या है? 3. सो यू विल अटैच दिस टू a boron. Okay, so this carbon's valency is also satisfied. This carbon I'm talking about, this carbon's valency is also satisfied, and this carbon is also satisfied because we have added a hydrogen. Double bond is converted into single bond. ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स है ऐसे, ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसे 2 बनेंगे. and this structure is called as tripropyl borane. What it is called as? Tripropyl borane. Okay, tripropyl बोरेन. ओके, तो ये ट्राइप्रोपाइल बोरेन बन गया. तो जिसमें 3 प्रोपाइल ग्रुप है, एक बोरॉन है, ट्राइप्रोपाइल बोरेन. सो सर यहाँ पे 6 स्ट्रक्चर थे अल्कीन के. हाँ, वो 6 स्ट्रक्चर 2 3 कितने हो गए? 6 हो गए. और बोरॉन सर 2 थे, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 बोरॉन 2 हो गए. सो इट इज बैलेंस. सर बट हमको तो अल्कोहल बनाना है ना, ये क्या बना दिया आपने? हाँ, अल्कोहल बनाना है, बट दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ हाइड्रोबोरेशन. फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोबोरेशन कर दिया. अभी नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोबोरेशन का कंटिन्यू करना है. एंड देन इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल गेट अल्कोहल. द नेक्स्ट स्टेप वी विल गेट व्हाट? अल्कोहल. या प्लीज म्यूट योर माइक्स ऑल ऑफ यू. लिख लिया आप लोगों ने? ये वाला स्टेप लिख लिया? हैव यू रिटन डाउन दिस स्टेप? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
So yeah, so this is tripropyl borane. Then what I'll do, I'll take one of the tripropyl borane over here. Okay, I'll take one of the tripropyl borane over here. What is that? CH3, CH2, CH2, which is connected to B. CH3, CH2, CH2, which will be connected to B. B कौन है? Boron. ठीक है. अच्छा, don't get confused between boron, beryllium, and barium. All the three start with B, but they are very different. Okay, so this is tripropyl borane. ट्राइप्रोपाइल बोरिन को हमने रिएक्ट करना है, किसके साथ में रिएक्ट करना है? H2O2 के साथ में रिएक्ट करना है. कितने H2O2 मॉलिक्यूल्स लगेंगे? 3 H2O, हाइड्रोजन पेरोक्साइड. अच्छा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, HOOH, 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 right? 3 हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स है. H2O2 can be written as HOOH. This is the structure of H2O2, right? So ये यहाँ से बीच में से इसके बॉन्ड ब्रेक कर, बीच में से बॉन्ड ब्रेक कर दी. कितने OH हुए मेरे पास? 3 OH यहाँ पर, 3 OH यहाँ पर. कितने OH हो गए? 6 OH हो गए, राइट? हाउ मेनी OH? 6 OH आर देयर विद मी. तो 6 में से जो 3 OH है, 3 OH ये 3 स्ट्रक्चर्स को दे दो, 3 प्रोपाइल को दे दो, कि 3 प्रोपाइल को 3 OH दे दो, राइट? 3 प्रोपाइल को 3 OH दे देंगे, व्हाट विल गेट? CH3, 3 टाइम्स CH3, CH2, CH2OH, 3 टाइम्स CH3, CH2, CH2OH, प्लस बचे हुए जो 3 OH है वो बोरॉन को दे देना. तो बचे हुए 3 OH जब बोरॉन को दे दूंगा तो इट विल बिकम BOH thrice, also known as H3BO3. ओके, BOH thrice भी लिख सकते हैं, H3BO3 भी लिख सकते हैं. ये हमको हमारा अल्कोहल यहाँ पे मिल गया, प्रोपैन 1 ऑल, और ये मिल गया बोरिक एसिड. क्या मिल गया? ये बोरिक एसिड, H3BO3 बोरिक एसिड. या आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो अल्कोहल फाइनली हमको मिल गया है. देखो समझ में आ रहा है क्या? Yeah, have you written this down? And have you understood how we have prepared alcohol? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this is the way we have prepared what? Alcohol. This is the way we have prepared alcohol. Okay, so this was what from डाइबोरेन, हाइड्रोबोरेशन डाइबोरेन. हम लोग ने अल्कीन के साथ रिएक्ट किया, हमको ट्राइप्रोपाइल बोरेन मिला. ट्राइप्रोपाइल बोरेन में से एक स्ट्रक्चर यहाँ पे ले लिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट किया, हमको अल्कोहल मिला और बोरिक एसिड मिला. ये बोरिक एसिड वही बोरिक एसिड है जो कैरम बोर्ड पे डाल के हम तो कैरम खेलते हो, तो ये वही बोरिक एसिड है. यही बोरिक एसिड हम लोग राइस में भी डालते हैं, गेहूं में भी डालते हैं, टू प्रिजर्व इट, ताकि उसमें कीड़े ना. ओके, सो दैट इज द फंक्शन ऑफ बोरिक एसिड. चलो खैर, तो अल्कोहल मिल गया, प्रोपान 1 ऑल मिल गया, फ्रॉम अल्कीन्स हो गया. अब फ्रॉम अल्कीन्स हमारा सेक्शन खत्म हो गया. फ्रॉम अल्कीन्स अभी नेक्स्ट देखो, फर्स्ट हम लोग ने क्या किया? फ्रॉम हैलोअल्कीन किया. फ्रॉम हैलोअल्कीन में KOH ऐड करके वी गॉट अल्कोहल. Okay, which KOH did we add? We added aqueous KOH. After that, what did we do? We took alkenes. In that we saw symmetrical alkenes के साथ में हाइड्रेशन के जरिए हम लोग ने अल्कोहल प्रिपेयर किया. फिर हाइड्रेशन का हम लोग ने मैकेनिज्म देखा. फिर उसके बाद में अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स पे आ गए, तो उसको मार्कोनिकॉफ रूल से हम लोग ने अल्कोहल प्रिपेयर किया. अब मार्कोनिकॉफ रूल के बाद में हम लोग ने देखा अबाउट हाइड्रोबोरेशन, अल्कीन्स का ही, अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स का ही हाइड्रोबोरेशन टेक्निक, जिसमें से भी हमको अल्कोहल मिला है. अभी हम लोग नेक्स्ट टेक्निक की तरफ बढ़ रहे हैं. तो फ्रॉम हैलोअल्कीन हमारा हो गया, फ्रॉम अल्कीन हो गया, सारे टाइप्स हो गए. नाउ वी विल सी अनदर मेथड by which I can prepare alcohol, and it is a very interesting method, that is from Grignard reagent. Right? What are we doing? We are preparing alcohol from Grignard reagent.
Yes, anybody? What is Grignard reagent? RMGX. Very good, Ali. This is what Grignard reagent is. What? RMGX. What is Grignard reagent? Grignard reagent is RMGX. अच्छा, R मतलब alkyl group, Mg मतलब magnesium, X मतलब halogen. So alkyl magnesium halide, इसका नाम क्या है? Grignard reagent का alkyl magnesium halide. अच्छा, Grignard reagent, Grignard scientist को नोबेल प्राइज मिला है किस चीज के लिए? किस चीज के लिए नोबेल प्राइज मिला है? फॉर प्रिपेयरिंग दिस Grignard reagent. Why? Because he prepared it out of a lot of effort, lot of testing, and जो Grignard reagent का यूज है वो बहुत अलग अलग यूजेस है Grignard reagent की. Grignard reagent is used in manufacturing of alcohol, manufacturing of primary alcohol, secondary alcohol, tertiary alcohol. It is used in manufacturing of carboxylic acid, aldehyde, ketone. It is also used in manufacturing of ethers. So it is having multi functions. Okay, it's multi-purpose, you can say. Okay, so yeah, alcohol, this Grignard reagent is able to give us variety of drugs, and that is the reason why we call it the scientist has received Nobel Prize. One more use of Grignard reagent will be it is used for preparing mines and all, क्योंकि explosion करता है, right? It is also very explosive. So उसके लिए भी Grignard reagent can be used. अच्छा, तो इस Grignard reagent के बारे में इतना बताया. So how can we prepare this Grignard reagent? We can prepare Grignard reagent like this. Okay. Now what is this? क्या है ये? कौन सा कंपाउंड है ये? इतना डिफिकल्ट है? हेलो हेलो. Yes, sir. क्या है? कौन सा कंपाउंड है ये? Methane. मीथेन है. इतना क्यों सोच रहे हो? CH3 and CH4. CH4 is nothing but methane. ठीक है, तो मीथेन नहीं लूंगा, यहाँ पे लूंगा ब्रोमोमीथेन. राइट. सो इफ आई टेक ब्रोमोमीथेन एंड अटैच add मैग्नीशियम टू दिस, सो मैग्नीशियम क्या होगा? बराबर CH3 और Mg के बीच में अटैच हो जाएगा. इतना सिंपल है. प्रिपरेशन ऑफ Grignard reagent CH3MgBr. मेक श्योर यू यूज ड्राई ईथर, क्योंकि ड्राई ईथर नहीं यूज करोगे तो मॉइस्चर रहेगा तो रिएक्शन एक्सप्लोजन की तरफ जाएगी. ठीक है, Grignard reagent के साथ में एक्सप्लोजन भी मिलेगा. सो हैलोअल्किन, कोई भी हैलोअल्किन ले लो, उसमें मैग्नीशियम ऐड कर दो, we'll get what? अल्काइल मैग्नीशियम halide, that is nothing but Grignard reagent. ओके, तो ये Grignard reagent अभी क्या करो आप? टेक दिस Grignard reagent CH3MgBr. ओके, CH3MgBr ये Grignard reagent आप ले लो और उसका क्या करना है? ठीक है, उसको, हाँ, अगर एक्सप्लोजन कैसे होता है? एक्सप्लोजन तब होता है जब आप वाटर ऐड करते हो. तो मैंने यहाँ पे बोला वाटर मत ऐड करना, ड्राई ईथर रखना. तो वाटर ऐड करने से क्या होगा? एक्सप्लोजन होगा. कैसे होगा? See, this CH3 will combine with this H plus. H plus will combine with CH3 to form alkane. CH4 alkane मिलेगा, राइट. और ये जो बॉन्ड जब ब्रेक होगा और ये वाटर के साथ में इंटरेक्ट होगा, so it is going to explode. CH4 मिलेगा and OH will get attached to Mg. Mg की वैलेंसी 2 है. We'll get a product like this, MgOHBr. MgOHBr, magnesium hydroxybromide. Okay, or you can also call it as magnesium hydroxide bromide. Okay, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 है, -1 यहाँ पर अटैच हो सकते हैं. तो अल्केन मिला और ये मिला, बट एट द सेम टाइम देयर इज अ लॉट ऑफ हीट जनरेटेड, देयर इज एन एक्सप्लोजन, राइट. एक्सप्लोजन भी होने वाला. तो ये सारे रिएक्शन ही Grignard reagent का मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ, राइट. तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ Grignard reagent. दिस इज हाउ इट एक्सप्लोड्स विद वाटर. तो इधर मैंने कहीं पे आपको अल्कोहल प्रिपेयर करना सिखाया अभी तक? अभी what is our target, or what is the title? Title is preparation of alcohol. So have you prepared alcohol anywhere? No, sir. No, we have not prepared alcohol. So for preparing alcohol, there are different set of reactions. Let us see those reactions. For preparing alcohol, first thing what I would like to tell you is a table which will be very, very useful, not only in this chapter, but in other chapters of organic as well. Okay, so यहाँ पे ध्यान देना आप कि ये है आपका reactant, right. ये reactant आपका यहाँ पे होगा, that is RMGX. Grignard reagent RMGX, Grignard reagent टेबल आपको याद रखना है, ठीक है. एंड यहाँ पे हमारा दूसरा रिएक्टेंट होगा या अनदर रिएक्टेंट,
Sorry, you are mute. Yes, hello, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yes. या सो यहाँ पे अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल चाहिए तो आप क्या करोगे? यू विल रिएक्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद फॉर्मल्डिहाइड। आप फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के जो मर्जी प्रोडक्ट आप रिएक्टेंट यहाँ पे यूज करो, आपको प्राइमरी अल्कोहल कभी नहीं मिलेगा। So it is compulsory. What is compulsory? That if you want a primary alcohol, it is compulsory to use formaldehyde over here. Right? What is primary alcohol, by the way? Primary alcohol is OH connected to the primary carbon. Right? So OH is connected to a carbon which is inter attached to one other carbon. So this is called as a primary alcohol. This is called as a primary alcohol. OH is connected to a carbon which is in turn connected to one other carbon, or a primary carbon is called as a primary alcohol. And if you want to prepare primary alcohol using Grignard reagent, then it is very, very compulsory to utilize formaldehyde as your one of the reactants. इसके लिए मैं ये रिएक्शन के लिए आपको निमोनिक भी देने वाला हूँ, वो वाले मूवी का निमोनिक देने वाला हूँ। कौन सा मूवी है? OMG, राइट? कौन सा मूवी है ये? OMG, ओ माय गॉड, राइट? सो ये नाम, ये निमोनिक से मैं आपको ये रिएक्शन याद रखवाऊंगा। Okay, so this formaldehyde plus Grignard reagent, then we can also use this aldehyde along with this Grignard reagent, right? Then RMGX again along with a ketone RC double bond O R dash, RC double bond O R dash, कीटोन यूज करना। तो अगर अल्डिहाइड यूज करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, राइट सर? ये भी तो अल्डिहाइड है। हाँ, ये अल्डिहाइड है, बट ये फॉर्मल्डिहाइड, राइट? ये फॉर्मल्डिहाइड है, राइट? फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई भी अल्डिहाइड यूज करो, सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। और कीटोन यूज करेंगे तो यहाँ पे फिर टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा। तो हमको प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल करना है, राइट? सो कौन सा अल्कोहल बनाना डिसाइड कर लो। हम लोग तीनों करने वाले हैं। वी गोइंग टू प्रिपेयर प्राइमरी अल्कोहल आल्सो, सेकेंडरी अल्कोहल आल्सो, टर्शियरी अल्कोहल आल्सो। Yeah, understanding? Hello, are you understanding? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yeah. So primary alcohol, secondary alcohol, tertiary alcohol, you have to prepare. Apart from that, what I want you to also know is that Grignard reagent मैंने बोला ना multi-purpose है, सिर्फ अल्कोहल नहीं, बाकी की चीजें भी बनाएगा। जैसे कि अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए तो we will use dry ice. Dry ice क्या है? Dry ice is solid carbon dioxide. ड्राई आइस को बोलते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोलते हैं। ओके, तो इसके साथ में भी अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड रीजन को रिएक्ट करते हैं तो वी विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड, RC डबल बॉन्ड OH, वी गेट व्हाट? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ग्रिग्नार्ड रीजन को ड्राई आइस के साथ रिएक्ट करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, ओके, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग रिएक्ट करते हैं अलोंग विथ your alkyl cyanide, right? Alkyl cyanide के साथ react करते हैं तो we will get a ketone over here. What we'll get? We'll get a ketone over here. क्या मिलने वाला हमको? Ketone मिला। Grignard reagent with cyanide will give us ketone. Grignard reagent with dry ice will give us carboxylic acid. तो आप डिसाइड करो आपको क्या प्रिपेयर करना है और उसके हिसाब से we will be getting different products over here. अगर अभी ये बताना मेरे को, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर मैं वाटर के साथ में रिएक्ट करता हूँ तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? थोड़ी देर पहले देखा हम लोग ने, वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या प्रोडक्ट मिला हमको? हेलो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। हाँ, बट उसके साथ में क्या मिला? RH अल्केन मिला, राइट? अल्केन, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो this table is like super important for you. इसके बेसिस पे आपको सीईटी में या नीट में एक का एक क्वेश्चन तो आने ही वाला है, कम से कम, मिनिमम ये टेबल की बेसिस पे, मतलब ग्रिग्नार्ड रीजन के रिलेटेड मिनिमम एक क्वेश्चन आएगा। ओके, मैक्सिमम 2 3 4 आ सकते हैं, मिनिमम एक क्वेश्चन तो आना ही है। ओके,
तो ये मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ OMG कैसे यूज करते हैं, हाउ टू यूज दैट OMG एंड हाउ टू प्रिपेयर these अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन और अल्केन, ये कैसे यूज करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, ये हम लोग देखने वाले, बट वो अभी नहीं देखने वाला है. We'll see that in our next class. I hope you have written down the table. टेबल आपने देखा है कि नहीं, देख लेना था. राइट, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है. टेबल हम लोग हर जगह पे, हर रिएक्शन में, इसके बाद में जो ग्रीनार्ड रिएजेंट के हम लोग 3 रिएक्शन करने वाले हैं, क्योंकि ये अल्कोहल चैप्टर है, तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के तीनों रिएक्शन करने वाले, तीनों रिएक्शन में हम लोग ये टेबल देखने वाले हैं. आगे चल के अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड में ये तीनों रिएक्शंस के टेबल भी हम लोग देखने वाले हैं. सो टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन प्रॉपर्ली. If you have not, please write it down. Yeah, have you written it down? Yes, sir. Yeah. So this is a table for preparation of alcohol from Grignard region, the first 3, and we're going to see that in detail. और reactions करवाऊंगा मैं, तब तक आपको खुद को ट्राई करना, तो खुद को भी ट्राई कर सकते हैं. बाकी हम लोग कल देखेंगे about these 3 reactions. So we have started off with alcohols. Alcohols का preparation हम लोग कर रहे हैं. ठीक है सिमरन, आपका क्लासिफिकेशन थोड़ा बाकी है. क्लासिफिकेशन में आपको अलग से एक बार मैं क्लास दे लेता हूँ आपके लिए. क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स उसमें पढ़ा देता हूँ. ठीक है. Okay. Yeah. So very good afternoon and thank you all of you. Good Thank you. afternoon. Thank you, sir. Good afternoon. Thank you, sir. Welcome.